मूवी की शुरुआत में ही हमें एक मोटरसाइकिल वाले को दिखाया जाता है जिसका नाम मोरू होता है। वो एक मॉन्क था और वो एक चर्च की ओर जा रहा होता है। वहाँ पहुंचकर वो एक पादरी से मिलता है और उनसे डैनी नाम के बच्चे के बारे में पूछता है। साथ ही वो उनसे कहता है कि डैनिया सुरक्षित नहीं है, उसे और कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा। लेकिन वो पादरी इसके लिए राजी नहीं होते। वो मोरू से कहते हैं डैनिया बिल्कुल सुरक्षित है। वो ऐसा कह ही रहे थे तभी इस चर्च पर हमला हो जाता है। ये हमला कैरिगन के आदमियों ने किया था। कैरिगन एक गैंगस्टर और किडनैपर दोनों होता है। वो यहाँ उस बच्चे को लेने आया था। उसके आदमी सभी को मारते हुए उस बच्चे को ढूंढ रहे होते हैं। तब यहाँ डैनी की माँ नाडिया आ जाती है जो उसे बचाकर अपने साथ ले जा रही थी। इसके पीछे मोरू और कैरिगन के आदमी पड़ जाते हैं। फिर कैरिगन मोरू पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है जिससे मोरू की बाइक फिसल जाती है और वो एक खाई में जाकर गिरता है। लेकिन वो गिरते गिरते कैरिगन की कार को अपनी गोलियों से पलटा देता है जिससे नाडिया डैनी को लेकर यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद हमें इस मूवी के मेन हीरो जोनी ब्लेज को दिखाया जाता है जो दुनिया वालों से बहुत दूर जाकर एक गोडाउन में अकेला रह रहा था। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वो किसी को नुकसान न पहुंचा सके, क्योंकि हर इंसान में कुछ न कुछ बुराई होती है और जिस इंसान में बुराई होती है उसकी आत्मा को गोस्ट राइडर निकाल लेता था। इसलिए वो आम इंसानों से दूर रहना चाहता था। वो यहाँ अकेला होता है तभी यहाँ मोरू आ जाता है। वो यहाँ उससे मदद मांगने आया था। मोरू उसे डैनी की फोटो दिखाता है और उससे डैनी को ढूंढने के लिए कहता है। साथ ही मोरू इसके बदले उसे उसकी आत्मा और गोस्ट राइडर के अभिशाप को हटाने का वादा करता है। मोरू की बात सुनकर जोनी डैनी को ढूंढने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हमें नाडिया और डैनी को दिखाया जाता है जिनकी कार के पीछे कैरिगन पड़ा होता है। वो उन दोनों को पकड़ लेता है और नाडिया को गोली मारने वाला होता है। इधर रात के समय जोनी गोस्ट राइडर में बदल जाता है और सीधा कैरिगन के अड्डे पर पहुंच जाता है। वहां जाकर वो नाडिया को कैरिगन से बचा लेता है और उसके कुछ आदमियों को जलाकर राख कर देता है। तभी कैरिगन और उसके आदमी शॉटगन से जोनी पर हमला कर देते हैं जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। फिर कैरिगन डैनी को लेकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद अगली सुबह जब जोनी की आंख खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल में होता है। उसे उस रॉकेट लॉन्चर से काफी चोटें आई थी। फिर वो उठकर इस हॉस्पिटल से बाहर जाने की कोशिश करने लगता है। तब उसे वहां नाडिया नजर आती है जिसे वो पहचान लेता है और उसका पीछा करने लगता है। ये बात नाडिया को पता चल जाती है इसलिए वो उस पर गन तान देती है। तब जोनी उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और डैनी को वापस ला सकता हूँ। ये सुनकर वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि वो जान गई थी कि यही गोस्ट राइडर है। फिर ये दोनों एक कार से कैरिगन के खास आदमी के अड्डे पर जाने के लिए निकल जाते हैं। क्योंकि डैनी जोनी की पहुंच से बाहर जा चुका था इसलिए वो अपनी पावर से उसे नहीं ढूंढ पा रहा होता है। ये दोनों कार के अंदर बातें करते हुए जा रहे होते हैं। तब नाडिया उसे डैनी और अपने बारे में बताती है। वो कहती है कि कभी कैरिगन उसका बॉयफ्रेंड रह चुका था। एक दिन उसके अड्डे पर पुलिस की रेड पड़ी और वो डर के मारे तीसरी मंजिल से कूद गई थी जिसमें वो मरने वाली थी। तभी वहाँ रोक आ गया था और उसने उससे सौदा किया कि वो उसकी जान बचा लेगा। बदले में उसे एक बच्चा चाहिए था। उसने ये सौदा कबूल कर लिया और डैनी उसी रोक की औलाद है। दूसरी तरफ हमें इस मूवी के मेन विलन रोक को दिखाया जाता है जिसने डैनी को किडनैप करने के लिए कैरिगन को भेजा था। फिर कैरिगन कॉल करके रोक से कहता है कि बच्चा मेरे पास है, पैसे लाओ और उसे ले जाओ। साथ ही उसे गोस्ट राइडर के बारे में भी बता देता है। ये सुनकर रोक घबरा जाता है और कैरिगन से कहता है तुम्हें चलते रहना होगा वरना वो तुम्हें ढूंढकर खत्म कर देगा। ये कहकर वो कॉल काट देता है। इसके बाद कैरिगन उस बच्चे को लेकर एक सेफ जगह पर जा रहा होता है। तभी रास्ते में डैनी उनकी कार को डिसबैलेंस कर देता है जिससे उनकी कार पलट जाती है और डैनी कार में से निकलकर भाग रहा होता है। तब रास्ते में उसके पैर में चोट लग जाती है जिससे कैरिगन उसे आसानी से पकड़ लेता है और उसे अपने साथ अपने अड्डे पर ले जाता है। उधर जोनी और नाडिया कैरिगन के खास आदमी के पास चले जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। जोनी उससे कैरिगन का पता पूछता है। पहले तो वो बताने से मना करता है। बाद में जब जोनी महाकाल का रूप लेने लगता है तब उसकी फट जाती है और वो डर के मारे उन दोनों को कैरिगन के अड्डे का पता बता देता है। इसके बाद जोनी गोस्ट राइडर बनकर कैरिगन के अड्डे पर चला जाता है जहाँ पहले से ही कैरिगन बहुत बड़े बड़े हथियारों के साथ उसका इंतजार कर रहा था। जोनी के यहाँ आते ही वो उस पर एक हाईटेक हथियार से हमला कर देता है जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। वहाँ खड़े सभी गैंगस्टर को लगता है कि गोस्ट राइडर मारा गया, लेकिन वो इमोर्टल होता है इसलिए वो मर नहीं सकता था। फिर वो उस आग में से बाहर निकल आता है और वहाँ सभी लोगों को जलाकर मारने लगता है। वो वहाँ खड़ी एक बहुत बड़ी क्रेन पर कब्जा कर लेता है और उससे सभी को मार गिराता है। इसके बाद मौका पाकर नाडिया डैनी को लेकर यहाँ से भाग रही होती है। तभी गोस्ट राइडर उसके पीछे पड़ जाता है और नाडिया को पकड़ लेता है। ये देख डैनी उससे अपनी माँ को छोड़ने को कहता है। जोनी डैनी की आवाज सुनकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो डैनी के पास पहुंचता है तभी वो नॉर्मल हो जाता है। ये कैसे हुआ उसे खुद नहीं पता होता। फिर ये तीनों कार से एक सेफ जगह पर जा रहे होते हैं जहाँ रास्ते में इन्हें मोरू मिलता है जो इन्हें अपने साथ एक चर्च के पादरी के पास ले जा रहा होता है। साथ ही रास्ते में अब जोनी और डैनी में अच्छी दोस्ती हो गई थी। इन सब के बाद मोरू इन सबको एक सुनसान पहाड़ियों वाले इलाके में ले जाता है जहाँ इन्हें वो पादरी मिलता है जिनका नाम मेथोडियस होता है। फिर मेथोडियस के आदमी डैनी और नाडिया को लेकर यहाँ से गुफाओं के अंदर चले जाते हैं। साथ ही मोरू और जोनी भी एक गुफा में चले जाते हैं जहाँ मोरू वादे के मुताबिक उसे ठीक करने वाला होता है। जोनी उससे पूछता है मैं ठीक होने से पहले ये जानना चाहता हूँ कि महाकाल कौन है और वो लोगों की आत्माओं को क्यों निकालता है। तब मोरू उसे बताता है। वो बोलता है हजारों साल पहले एक फरिश्ता हुआ करता था जिसका नाम जेरोथस था। उस फरिश्ते को धरती पर इंसानों की हिफाजत के लिए भेजा गया था लेकिन शैतानों ने उसे धोखे से फंसा लिया और वो उसे अपने साथ उसे दोज़ख में ले गए जहाँ उसे पागल और भ्रष्ट कर दिया गया। जहाँ उसमें मासूमों की हिफाजत करने के बजाय गुनहगारों को मारने की लालसा पैदा हो गई और वो बन गया इंतकाम का फरिश्ता यानी गोस्ट राइडर। फिर मोरू जोनी से पूछता है क्या तुम्हारे अंदर अच्छाई का फरिश्ता जिंदा है। जोनी कहता है उसे नहीं पता। इसके बाद मोरू उसे अकेला एक और गुफा के अंदर भेज देता है
है, जो एक पवित्र गुफा होती है, जिसके अंदर जाते ही जोनी का वो कॉन्ट्रैक्ट जो उसने रोर्क या मेफिस्टो के साथ किया था वो रद्द हो जाता है और वो पहले की तरह नॉर्मल इंसान बन जाता है। इसी गुफा में मेथोडियस और उसके आदमी डैनी की बलि चढ़ाने के लिए उसे ले जा रहे होते हैं। उन्होंने मोरू और नाडिया को भी पकड़ के रखा हुआ था, इसलिए वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। तब यहाँ जोनी आ जाता है और उसे छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो कमजोर था क्योंकि अब वो घोस्ट राइडर नहीं बन सकता था। अब उस पर किसी भी तरह की कोई शक्ति नहीं थी, इसलिए मेथोडियस के आदमी जोनी को भी आसानी से पकड़ लेते हैं। मेथोडियस डैनी को इसलिए मारना चाहता था क्योंकि उन्हें पता था कि डैनी रोर्क का बेटा है और उसके अंदर भी रोर्क की शक्तियां हैं। इसके बाद मेथोडियस के आदमी डैनी को पकड़कर इन गुफाओं से बाहर ले आते हैं और उसकी बलि चढ़ाने की तैयारियां करते हैं। उधर दूसरी तरफ कैरिगन के पास रोर्क आ जाता है, जो उसे काम को पूरा करने के लिए कहता है, लेकिन कैरिगन बहुत बुरी तरह से घायल था और मरने वाला होता है। इसलिए रोर्क उसे बचाने के लिए उसके अंदर अपनी कुछ शक्तियां डाल देते हैं ताकि वो डैनी को ढूंढकर उसके पास ला सके। कैरिगन के पास शक्ति आते ही वो सीधा मेथोडियस के पास आ जाता है और वहाँ सभी आदमियों को छूकर उनके शरीर को पत्थर का बना देता है। साथ ही वो मेथोडियस को भी मौत की घाट उतार देता है। इन सबको मारने के बाद कैरिगन डैनी को यहाँ से रोर्क के पास ले जाता है। कैरिगन के जाने के बाद इस जगह पर ये तीनों आ जाते हैं जिन्हें मेथोडियस के आदमियों ने बंदी बना लिया था। फिर जोनी मोरू से पूछता है कि आखिर रोर्क डैनी के साथ क्या करना चाहता है। तब मोरू से बताता है कि वो अपनी सभी शैतानी आत्माओं को डैनी के शरीर में डालना चाहता है, जिससे शरीर तो डैनी का रहेगा लेकिन उस पर पूरा कंट्रोल रोर्क का होगा और ये सब वो कल रात करने वाला है। साथ ही इन दोनों की शक्तियां भी एक जैसी हैं, लेकिन डैनी को भी अपनी शक्तियों का पता नहीं है। फिर ये तीनों वहां जाने की तैयारी करने लगते हैं और अपने साथ बहुत सारे हथियार लेकर रोर्क के अड्डे पर पहुंच जाते हैं, जब बहुत से शैतानी लोग एक साथ जमा हुए थे। और वहीं रोर्क डैनी को अपने वश में करके उसकी बॉडी में अपनी आत्माएं डालने लगता है। तब ये तीनों वहां पहुंच जाते हैं और उसके लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। जोनी रोर्क पर हमला कर डैनी को ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। वहीं दूसरी ओर कैरिगन मोरू को पकड़कर उसे खत्म कर देता है और जोनी को मारने उसके पास आ जाता है। अब जोनी के पास घोस्ट राइडर की पावर नहीं थी, इसलिए वो कैरिगन का मुकाबला नहीं कर सकता था। कैरिगन उसे पकड़कर उसे मारने वाला होता है। तभी डैनी जोनी की तरफ बढ़ने लगता है। वहां खड़े सभी लोगों को लगता है कि डैनी जोनी की मौत का तमाशा पास से देखना चाहता है, इसलिए कोई भी उसे नहीं रोकता। लेकिन डैनी जोनी के पास आकर उसके अंदर घोस्ट राइडर की शक्तियां वापस डाल देता है। क्योंकि डैनी रोर्क का बेटा होता है, इसलिए उसके अंदर भी रोर्क या मेफिस्टो की शक्तियां मौजूद होती हैं और ये सब बात अब उसे पता चल चुकी थी। इसलिए वो जोनी को घोस्ट राइडर की शक्तियां देकर बेहोश हो जाता है। एक बार फिर जोनी घोस्ट राइडर बनकर वहां खड़े सभी लोगों को जलाकर राख कर देता है। इसके बाद मेफिस्टो और कैरिगन दोनों डैनी को पकड़कर अपने साथ ले जा रहे होते हैं, जिनका पीछा नाडिया कर रही थी। साथ ही जोनी भी इनके पीछे पीछे घोस्ट राइडर बनकर आ जाता है और एक ट्रक पर कब्जा कर उसे अपनी पावर से एक मॉन्स्टर ट्रक में बदल देता है और उसी ट्रक से मेफिस्टो के आदमियों को मार गिराता है। वहीं कैरिगन नाडिया की गाड़ी पर हमला कर उसे मारने वाला होता है। ये सब जोनी देख लेता है। फिर जोनी ट्रक को छोड़कर कैरिगन के पीछे पड़ जाता है और फिर वहां उन दोनों की जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है, जिसमें जोनी कैरिगन को मार गिराता है और रोर्क को पकड़ लेता है। वो रोर्क को अपनी जंजीर से बांधकर जहन्नुम की आग में धकेल देता है, जहां वो जलकर राख हो जाता है। इसके बाद जोनी डैनी की बॉडी को कार में से निकालकर नाडिया को दे देता है। वो अभी भी बेहोश था। फिर जोनी के हाथों से नीली आग निकलने लगती है, क्योंकि अब वो इंसाफ का फरिश्ता बन चुका था। फिर वो उस आग का इस्तेमाल करके डैनी को ठीक कर देता है। इसके बाद वो अपनी बाइक लेकर यहाँ से चला जाता है। अब उसकी बाइक में से पीली आग नहीं बल्कि नीली आग निकल रही थी, क्योंकि अब वो पूरी तरह से इंसाफ का फरिश्ता बन चुका था।